नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नाराद। विश्व के सबसे बड़े चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी है। किसका पलड़ा भारी है, किसका मुद्दा हावी है, इन सब मुद्दों पर होगी बात। आप देख रहे हैं मेरठ के मोदीपुरम से ग्राउंड जीरो से बुलेटिन। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, मतदान में 4 घंटे का वक्त बीत चुका है और वोटिंग परसेंटेज जो आ रहा है वो उत्साह बढ़ाने वाला है। पहले चरण में मतदान के लिए कमी देखी गई थी, उत्साह कम देखा गया था, लेकिन अब की बार सभी इलाकों में उत्साह देखा जा रहा है। चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, असम हो या फिर उत्तर प्रदेश की सीटें हों। गाजियाबाद, मथुरा और मेरठ जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, सुबह के 11 बजने के बावजूद मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई है। वोटरों में उत्साह है। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले 4 घंटे का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। आपको बताएं, यूपी में सुबह 10 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से 14% मतदान हो चुका है। बिहार में 15%, बंगाल में सबसे ज्यादा अभी तक 18%, मध्य प्रदेश में 17%, राजस्थान में 15%, महाराष्ट्र में मतदान थोड़ा धीमा दिखाई दे रहा है 11%, कर्नाटक में 12, केरल में 15 और छत्तीसगढ़ में 19% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर यहां मतदान लगातार जारी है, लोगों में उत्साह है। जहां हम खड़े हैं वहां दिलचस्प मुकाबला है। यहां से रामायण के राम अरुण गोविल मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार भी हैं। शुरुआत कर लेते हैं। सर, वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों के साथ वोट डाल रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम धीर सिंह है। मुद्दे तो ऐसे कोई इतने बड़े खास नहीं है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुद्दे ना होने का मतलब क्या? सरकार बरकरार? उम्मीद तो यही है। उम्मीद यही है। सर, आपका नाम क्या है, कैसे वोट डाल रहे हैं? मेरा नाम प्रदीप सक्सेना है। तो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, नेताओं के चेहरे हैं, दोनों तरफ की गारंटियां हैं, ऐसे में आप किसको देखकर वोट कर रहे हैं? मोदी से बड़ी गारंटी कोई नहीं है। अच्छा, हम चेहरे की बात कर रहे थे तो कह रहे हैं एक मोदी का चेहरा है। मैम, आप वोट डालने आए हैं। यूपी में मेरठ में एक महिला वोटिंग लाइन में खड़ी होकर किन मुद्दों पर सोच रही है? मैं इन मुद्दों पे सोच रही हूँ कि विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। वो तो सिर्फ मोदी का विरोध ही करते हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है। वो सिर्फ मोदी का विरोध करते हैं, अपना कुछ करके नहीं दिखाते, सिर्फ विरोध करते हैं वो। अच्छा, और हम तो मोदी जी के साथ हैं। हम तो मोदी जी के साथ खुल के कह रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है और किन मुद्दों के साथ आप वोट करने आए? मंजू पाल मेरा नाम है और मुद्दे बहुत सारे हैं। सुरक्षा है सबसे पहला, तो सेफ्टी, आज़ादी से घूमते हैं अपने सारे जहाँ में, और बाकी कांग्रेस के बारे में कुछ कहना है नहीं, वो सबको पता ही है। अच्छा, दूसरे विपक्षों के बारे में बात नहीं करना चाहते। गुड़िया, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं नहीं, या पहले डाल चुके हैं? डाल चुकी हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के एक फर्स्ट टाइम वोटर वोट कर रही हैं? आई मीन एज द यूथ ऑफ द कंट्री यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस वजह से। तो बहुत सारे बयान भी आए यहाँ। एक तरफ ध्रुवीकरण की बात हो रही है, एक तरफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। एक यंग वोटर इन मुद्दों पर क्या सोचता है, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है। बाकी जो भी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए जो भी हो, बेस्ट है। सोशल वेलफेयर, सबके भले के लिए बात हो। मैम, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर है? मेरा नाम श्रेया सक्सेना है। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम वोटर नहीं हूँ, बट मेरे पास एक यंगस्टर्स के लिए मैसेज है दैट प्लीज वोट, बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो दे नॉट वेरी सीरियस अबाउट वोटिंग एंड दे लाइक हाँ ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है सारे सिटीजन्स के पास, एंड यंगस्टर्स को स्पेशली अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए वोट जरूर करना है। वोट जरूर करें। आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये जरूर जानना चाहेंगे कि यंगस्टर वोटर, फीमेल वोटर क्या सोचकर वोट कर रही है? सेफ्टी। मैंने अपने एरिया में जो स्पेशली विमेन के लिए जो सेफ्टी नोटिस करी है लास्ट फ्यू इयर्स में, वही उसी बेसिस पे मेरा वोट जाएगा और इसीलिए मोदी को वोट जाएगा। अच्छा, सेफ्टी कह रहे हैं, सेफ्टी एक इशू है, उसके ऊपर वोट जाएगा और इस तरह से लगातार यहाँ कतार लगी हुई है। यंग वोटर्स में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ प्रोसेस देखने के आए हैं। सर, आपका नाम क्या है, किस सोच के साथ किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मेरा नाम वरुण है और सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट पे, और अपना जहाँ तक वेल्थ की बात है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अपना एम्प्लॉयमेंट और अपनी ग्रोथ देख रहे हैं हर आदमी,
और सेफ्टी तो बटा हुआ है, लेडीज के लिए सेफ्टी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। तो मुद्दा बरकरारी है या बदलाव है? नहीं, बरकरार है। मोदी जी को हटाने वाला सामने हो तो सही, तब तो हटे मोदी जी। मोदी को सामने हटाने वाला तो कह रहे हैं कि बरकरारी वाला मुद्दा ज्यादा है, हटाने वाला कोई सामने हो तो सही, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें मेरठ के अलावा अलीगढ़ और मथुरा जैसे इलाके भी हैं। मथुरा से हेमा मालिनी अब की बार तीसरी बार मैदान में है, तो मथुरा में भी वोटरों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मथुरा में हेमा मालिनी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही हैं। हमारी सहयोगी इला कासमी ने हेमा मालिनी से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं कि हेमा मालिनी क्या कह रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर बूथ पर पहुंची हैं और हेमा मालिनी जी यहाँ पर बूथ पर पहुंच करके लोगों से मिल रही हैं। भाजपा की प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद हैं, लोगों से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं कि किस तरह से आसानी से वोट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। लोगों की सुविधाएं देखने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। मैम लोगों से यहाँ पर मिल रही हैं, सुविधाएं देख रही हैं, क्या कहना है लोगों का, क्या प्यार मिल रहा है, क्या बात हो रही है? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। अभी मैं सिर्फ देखने के लिए आई हूँ कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आई एम जस्ट डूइंग राउंडिंग, दैट्स ऑल। मैम कहा ये जा रहा है कि बाहर के आप और ये ब्रजवासी हैं। अंदर घूम रही हूँ ना, आपको नहीं दिख रहा है कि मैं बाहर गई हूँ कि अंदर गई हूँ? हाँ, कैसा है? हाँ, तो देखिए लोगों से बहुत प्यार से मैम यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं और लोगों से यहाँ पर बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। मैम आप बहुत अच्छी लगती है, आपके काम अच्छे लगते हैं। मैम इस बार अगर दोबारा से मौका मिलता है तो आपकी हैट्रिक हो जाएगी, और आपकी हैट्रिक होगी तो क्या काम और कुछ करने वाली है? बहुत काम करना है, इसके लिए तो हमें। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अब मिल रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर हेमा मालिनी जी पहुंची हुई हैं तो लोग यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी शिकायतें या अपनी परेशानियां भी बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि लोगों से मुलाकात करती हुई हेमा मालिनी नजर आ रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं। 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी तब हेमा मालिनी ने पहली बार मथुरा से जीत हासिल करी, फिर 2019 में दोबारा जीत हासिल करी और तीसरी बार एक बार फिर से भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और इस बार अगर वो जीत हासिल करती हैं तो ये उनकी हैट्रिक हो जाएगी। बहुत दिलचस्प मुकाबला है मथुरा की सीट पर, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि हैट्रिक है, जाट बहू का टैग मिला हुआ है हेमा मालिनी जी को, और साथ ही साथ थोड़ा सा इस बार मुश्किल हो सकता है क्योंकि बसपा ने भी एक जाट प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा हुआ है अपना प्रत्याशी बनते हैं। अमरोहा सीट की, अमरोहा सीट से ऑडियो तो देखिए आप, इस वक्त हम बात कर रहे हैं अमरोहा सीट की। अमरोहा सीट जहां से दानिश अली उम्मीदवार हैं गठबंधन के, पिछली बार बसपा से सांसद थे। अमरोहा सीट मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहां पर मतदाता खुलकर विकास की बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अभय पराशर ने मतदाताओं से बात की। जरा सुनते हैं कि अमरोहा के मतदाता किस मुद्दे पर, किस नेता को देखकर वोट कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और सुबह से ही लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने में हिस्सा ले रहे हैं। जो उनका अधिकार है उसके लिए सुबह से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हम अमरोहा में मौजूद हैं और अमरोहा में पोलिंग बूथ पर आप सुबह से ही देखिए कि कितनी अच्छी तस्वीर है। लोग जागरूक हैं और सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। तमाम मुद्दे हैं जो लोग वोट डालने पहुंचे हैं और वोट डालकर जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन सुबह सुबह आप देख सकते हैं लाइन लगाकर महिलाएं पुरुष सभी इस वक्त वोट डालने के लिए तैयार हैं। जो लोग वोट डालकर बाहर आ गए हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार अमरोहा के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर क्या सोचकर लोग वोट डालने जा रहे हैं। आपका क्या नाम? सबाबुल हसन। सबाबुल जी, ये बताइए कि अमरोहा के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को सोचकर आप लोग वोट डालने पहुंचे हैं?
ये सर यहाँ पर जो है गठबंधन को वोट दिया जा रहा है, गठबंधन को वोट दिया जा रहा है जी। मुद्दे क्या हैं, किसको वोट दे रहे हैं वो नहीं जानना हमें, लेकिन मुद्दे क्या हैं? अमरोहा में क्या चाहते हैं आप, क्या क्या बदलाव है? सर हम तो यही चाहते हैं कि विकास होए, शिक्षा मिले और जो आदमी को रोजगार मिले, नौकरियां मिले। इन्हीं चीजों पर मुद्दों को देख के वोट दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अजीम नाम। अजीम जी, अमरोहा के मुद्दे क्या हैं? आप युवा हैं, क्या सोचकर वोट डालने आ? विकास के मुद्दे हैं अमरोहा के। और जैसे आपने बोला अभी कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र तक उतरवा देंगे। जब कांग्रेस की और अखिलेश की यहाँ पर जब सरकार थी तो 2016 में मेरे पास डीजल पेट्रोल की पर्ची है 48 रुपए 60 पैसे था। आज क्या रेट है डीजल? 430 रुपए का गैस का सिलेंडर था। आज क्या रेट है गैस सिलेंडर, बताइए आप। यहाँ के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? आप लोग अपने आने वाले सांसद से क्या चाहते हैं? क्या काम हो, क्या बदलाव? आपका नाम क्या है? एहसान अली। एहसान अली जी। विकास के लिए मुद्दा चाहते हैं, विकास हो हमारे यहाँ का, बढ़िया से बढ़िया विकास हो और बस। हाँ जी, विकास का मुद्दा है। और यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फहीम अहमद है। फहीम जी, वोट आप लोगों ने डाल दिया? हाँ, मैं डालने जा रहा हूँ, अभी डाले नहीं है। जी जी। अच्छा, जब भी आप वोट डालने जाते हैं तो दिमाग में कुछ मुद्दे होते हैं अपने शहर के। अमरोहा के क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा अमरोहा का युवा रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि युवाओं के पास नौकरी नहीं। मैं खुद टेट सीटेट बीटेक क्लियर हूँ और 2017 में मेरा क्लियर था। उसके बाद अभी तक मुझे कोई ऐसी वैकेंसी नहीं मिली 2018 के बाद प्राइमरी में जो कोई टीचर वैकेंसी हो जिससे कि मैं एक शिक्षक बन सकूं। अब मुझे मजबूरन प्राइवेट जॉब करनी पड़ रही है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारा शिक्षा का है। शिक्षा क्या मुद्दे हैं अमरोहा के? दिमाग में क्या है अमरोहा के बदलाव के लिए, क्या चाहते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगार का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। यहाँ पे समय पर दवाई नहीं मिलती है, रोजगार। अब एक स्कूल में जो कोर्स मिलता है, कोर्स बहुत महंगा मिल रहा है, इसमें अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है बिल्कुल ही अभिभावक। आज में जो क्या नाम है किताबें मिलती थी कक्षा 5 की 6 की, ये 8,000 9,000 रुपए की मिल रही है। इस पर कोई भी नेता ध्यान नहीं दे रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे तो यह है कि इसका लग रहा है शिक्षा का। और अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के नांदेड़ से अशोक चव्हाण मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए हैं और कह रहे हैं कि नांदेड़ के साथ उनका समीकरण बेहद खास है। कह रहे हैं कि नांदेड़ के लिए मेरे मन में विशेष योजनाएं हैं और नांदेड़ के लोगों के दिल में मेरे लिए अलग से प्यार है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौहान, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव मैदान में नहीं, लेकिन सारा चुनाव आपके इर्द गिर्द है, पूरा चुनाव प्रचार आपके ही नाम पर हुआ है। ऐसा है, मैं नांदेड़ और मेरा समीकरण बड़ा करीब का है। मैं नांदेड़ का रहने वाला हूँ, नांदेड़ का नागरिक हूँ। अब तक जो बड़ा हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, लोगों के मोहब्बत और प्रेम की वजह से मैं आज तक यहाँ तक आया हूँ। तो स्वाभाविक है, नांदेड़ में जब भी कुछ होता है पॉलिटिकली वो मुझसे जुड़ा जाता है, उसमें गैर कुछ नहीं है। मेरे लोगों की मुझसे जो चाहत है, लोग मुझसे जो अपेक्षा रखते हैं, उसमें पब्लिक लाइफ में आज तक मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी निभाई है। पहली बार आप जो हैं कमल को मतदान किया, इतने वर्षों तक मेरा वोट सीक्रेट है, बताऊंगा नहीं मैं। जी। इसके अलावा सर आप क्या सर, मतदान का प्रतिशत काफी कम है, ऐसे में नांदेड़ में कमल कैसे खिलेगा? मतदान का प्रतिशत काफी कम हो रहा है। देखिए, अभी तो शुरुआत है, शाम को 5-6 बजे तक है, मेरे ख्याल से 7 बजे तक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, दिन भर चलता रहेगा। सर निजी तौर पे टारगेट करे कांग्रेस के नेता आपको? करने दीजिए, शुरुआत तो करना, क्या उम्मीद उससे क्या कर सकता हूँ। आप क्या उम्मीद करें इस बार बदलाव आएगा यहाँ पर? आप जिनके साथ आए, अपने बड़ा वोट बैंक आपका मैं जहाँ जाता हूँ मुझे ऊपर वाले के आशीर्वाद से यश मिलता है, सक्सेस मिलता है, ऐसा मेरा आज वर्ग का अनुभव है। महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर लगातार वोटिंग जारी है। मतदाताओं की कतारें यहां भी दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम मतदाता लंबी कतारों में पहुंचे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि नांदेड़ से क्या है ग्राउंड रिपोर्ट और क्या है ग्राउंड मुद्दे। नांदेड़ के एक बूथ पर हम हैं, कुछ मतदाता है जो कतार में खड़े, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आज जब आप मतदान करने जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में होंगे? विकास डेवलपमेंट चाहिए, सब अच्छा चाहिए, एजुकेशन वगैरह सब ये चाहिए। क्या लग रहा है इस बार नांदेड़ शहर में क्या होना? कुछ तो चेंज आएगा, ये तो है लग रहा। पिछले 5 साल में देश में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, हुआ है बदलाव। जैसे रोड, नांदेड़ के तो रोड्स वगैरह सब अच्छे हुए हैं।
तो देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब अच्छा हुए वाला है। आपका पसंदीदा नेता कौन? अशोक राव चौहान। अशोक चौहान है, ठीक है। आप बताइए, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से न्याय पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा अगर सत्ता उनकी आती है तब किसके पास कितना धन है, इसका ये वर्ग, किस वर्ग के पास कितना धन है, इसको चेक किया जाएगा। आपकी क्या राय इसकी? क्या राय, क्या बोल सकते हैं, उसको आने के बाद ही सब हो जाएगा ना। हाँ? इसका क्या बोल सकते हैं इसका? हाँ? जो है वो चल रहा, जो गाड़ा चल रहा है गाड़ा, कौन हटा रहा है? रोड पर चल रहा है गाड़ा, गरीबों की परेशानी। 5 साल में कुछ देश बदला है? आज क्या जाकर वहीं 6 देश बदलने क्या मतलब है? हाँ? इस पर यकीन है आपको? इसमें अपने आप पे यकीन है, आप क्या करेंगे? वोट करने आए तो किसी पे तो यकीन करना होगा ना, तभी में से एक तो करने पड़ेगा ना। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। क्या करते हैं आप? रोज़ मजदूरी करता हूँ। आप मजदूरी करते हैं। आप मुझे बताइए कि इस बार किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पे करेंगे, तरक्की के लिए करेंगे, देश की तरक्की के लिए करेंगे, जातिवादी के लिए नहीं करेंगे। मोदी के ज़माने में जातिवादी बहुत चली और बहुत मुसलमान परेशान है, बल्कि हर आदमी परेशान है। ये जातिवादी की पार्टी है, ये पार्टी नहीं चलेगी हमारी इंडिया में। कितना एक्साइटमेंट है, पहले तो ये बताइए, पहली बार मतदान करने जा रहे हैं? एक्साइटमेंट तो है, बट दिल ये बोल रहा है जिसको वोट कर रहे हो उन्हें जीत जाना। ठीक है, तो इस बार मुद्दा क्या होगा जब आप मतदान करने जा रहे हैं? मुद्दा तो ये है कि देखो 55 ईयर्स कांग्रेस के राज था। 55 ईयर्स में जितना यकीन इंडिया परेशान नहीं हुआ ना, उतना 10 साल में हो गया, 14 से लेकर 24 तक। ये मैं ही नहीं, ये सारे लोग बोलते हैं। जैसे कि मोदी जी ने बोले थे करप्शन ख़त्म हो जाएगा। जितने भी नेता और कार्यकर्ता थे, जितनों ने कि नहीं ज़्यादा करप्शन करे, वो ज़्यादातर ना बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अगर जो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा, वही सलाखों के पीछे गए। देश में कुछ बदला है पिछले 5 साल में? कुछ भी नहीं बदला। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नसीमुद्दीन। नसीम भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए क्या लगता है कौन सा नेता बदलाव ला सकता है? राहुल गांधी। देश में आपको लगता है देश आगे गया है पिछले 5 वर्षों में? पीछे चलेगा ना, सब महंगाई हो गई, जीएसटी लग गई, टैक्स लग गया, हर चीज़ पे महंगा होगा। वादे कहाँ गए सरकार के, सब ये काम हो गए। नांदेड़ के बाद अब बात अमरावती की। अमरावती से नवनीत राणा अब की बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरी थी और हनुमान चालीसा के विवाद के बाद पूरे भारत में उनका नाम हुआ था, लेकिन अब की बार कह रही हैं कि विकास के लिए मोदी को वोट देना होगा। नवनीत राणा क्या कह रही हैं, आइए एक बार सुनवाते हैं। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, आज हमारे अमरावती में दूसरे चरण का मतदान है और उसके लिए सुबह मैंने हनुमान चालीसा का पठन किया। माँ का, बाबूजी का, घर के बड़े लोगों का, सबका आशीर्वाद, ब्लेसिंग लिया। हमारे यहाँ पे रिचुअल जो संस्कार संस्कृति हमारे महाराष्ट्र में चलती है, आरती उतारकर, माथे पे तिलक लगाकर, हाथ में दही शक्कर देकर फिर अच्छे कामों के लिए शुरुआत के लिए बाहर भेजा जाता है, वो सब, और बड़ों का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद आज अभी मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी अमरावती की जनता, इनको ये पता है कि ये मतदान देश के प्रति मतदान है और वो 100% अपनी बहू को और एक छोटी सी कार्यकर्ता माजी सैनिक की बेटी को आने वाले समय में और आज मतदान देकर आशीर्वाद जरूर देंगे। कोई चुनौती लगती है आपको? बलवंत वानखेड़े मैदान में स्थानीय विधायक दी तरह खुद से वो लग रहा है आपको कि चुनौती इस बार बढ़ेगी? मैं तो जितने भी उम्मीदवार है सभी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैदान है, सभी का अधिकार है मैदान में लड़ना और सभी लड़ रहे हैं, तो उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। पर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतदान है, तो अमरावती कर ये जरूर जानती है कि विकास के लिए मोदी जी को हमको मतदान करना है और कमल चिन्ह पे मतदान करके अपने क्षेत्र का और विकास के हित में मतदान होना चाहिए। तो ये अमरावती की तस्वीर आपने देखी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है और कतार मेरठ से लेकर बाकी सभी राज्यों में 13 राज्यों में बरकरार है। कतार की रिपोर्ट क्या कहती है, मुद्दे क्या हैं, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ तुरंत वापस लौटते हैं एक छोटा सा ब्रेक।